हेलो फ्रेंड्स। तो सोम के रिवीजन में अपना अपना नेक्स्ट चैप्टर है सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब चैप्टर। इससे आपके क्वेश्चन पक्का बनते ही बनते किसी भी एग्जाम, बेसिक है। चलो पहले देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जब किसी बॉडी पे अगर अपन दो फोर्स लगाते हैं अलग अलग डायरेक्शन, तो जो इस ये बॉडी खींचना चाहती है इधर, लेकिन ये फोर्स इसको खींचना चाहता है, लेकिन ये बॉडी अपोज करती है। तो अपोज जो करती है वो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। ठीक है। तो स्ट्रेस इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स अपन एरिया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी फोर्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल्स भी बोलते हैं। ठीक है। 1 किलो पास्कल इक्वल टू 10⁻³ पावर 1 MPa 10⁻6 PA 1 GPa। ये याद रखना 10⁹ गीगा पास्कल। ठीक है। शियर स्ट्रेस क्या होता है? स्लाइडिंग ऑफ अ प्लेन ओवर द अनदर प्लेन। ठीक है। स्लाइडिंग। अब देखिए, अब मैं आपको शियर समझाता हूँ क्या होता है। शियर जैसे इस पे मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, तो इस ऐसे करने से जो इस पर फोर्स लग रहा होगा ना, उसको बोलते हैं शियरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स के कारण डिस्टोर्शन आता है। क्यों? कि जैसे अभी तो ये बॉडी स्ट्रांग, अगर रबर का चीज़ होता है तो अगर इस पर ऐसे करके मैं लगाता तो वो डिस्ट्रॉयड हो जाता, मतलब थोड़ी देर के लिए उसकी शेप चेंज हो जाती। और कुछ बॉडी ऐसी होंगी जो परमानेंटली चेंज हो जाएंगी। जैसे कि वाटर पे अगर हल्का सा भी शियर फोर्स देते हैं ना, उसकी बॉडी चेंज हो जाती है। तो उसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। ठीक है। 3D टेंसर, इसके ये क्या है? मैट्रिक्स है। तो कैसे बनाते हैं मैट्रिक्स? सिग्मा एक्स एक्स, मतलब पहला का क्या मतलब हुआ? एक्स फेस, मतलब ये कोई बॉडी है। साथ साथ में एकदम समझते जाइएगा, कोई डाउट नहीं रखना है। ये आपका फेस हो गया, ये वाई और ये जेड। तो सिग्मा एक्स एक्स का मतलब है एक्स के डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस, और उसकी डायरेक्शन भी एक्स एक्स के डायरेक्शन में होगी। अगर हमें नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस बाकी इस फेस पे क्या होगा? शियरिंग। इस फेस पे क्या होगा? शियरिंग। तो सिग्मा एक्स, फेस तो एक्स है लेकिन शियर किस डायरेक्शन में हो रहा है? वाई। टाउ 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 से रिप्रेजेंट करते हैं शियरिंग को। और जेड के डायरेक्शन में टाउ एक्स जेड, तो ये लिखा टाउ एक्स जेड। ऐसे तीनों का हो जाएगा। वाई के डायरेक्शन में टाउ वाई एक्स। ये क्या बता रहा है? आप बस इसको याद रखिए, ये फेस बता रहा है, सब में क्या कॉमन मिलेगा? ये डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। इस तरह से आपका हो गया। इस पे आपके न्यूमेरिकल मिलते हैं गेट वगैरह में, या फिर प्रीवियस ईयर SSC में आप देखेंगे तो ऐसे मैट्रिक्स बना के दे देगा और आपसे पूछेगा। ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ये इधर से टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ठीक है। दोनों बराबर होते हैं, इन्हीं के कारण बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है। अब देखिए स्ट्रेन टेंसर, इसी तरह जैसे स्ट्रेस टेंसर बनाया है उसी तरह स्ट्रेन टेंसर हो जाएगा। ई एक्स एक्स मतलब नॉर्मल स्ट्रेन के कारण जो आपका स्ट्रेन हो रहा है, और ये शियर के कारण जो स्ट्रेन हो रहा है, ऐसे करके इनको लिख देंगे। जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पर आपके गेट में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये देखिए आप, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं ना, तो उसका एंगल चेंज हो जाता है, तो उसको आपको पूछता है, तो शियर स्ट्रेन पूछेगा। तो शियर स्ट्रेन जो होगा, दोनों साइड के बीच में जो इनिशियल एंगल, दोनों साइड के बीच में आफ्टर डिस्टर्ब एंगल, मतलब पहले बॉडी के बीच में कितना एंगल था? देखिए पहले कितना था, यहाँ पे 90 डिग्री था। ठीक है। डिस्टॉर्ट होने के बाद कितना हो रहा है? 70 डिग्री। बस डायरेक्ट माइनस करना है, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री।
अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पहले दोनों के बीच में कितना था 90 डिग्री, अब कितना होगा डिस्टॉर्ट होने के बाद 60 डिग्री, 90 - 30 माइनस कीजिए, डायरेक्ट आंसर पाई। ये गेट में आपको इस पे 2-3 सवाल मिल जाएंगे। अब देखते हैं इलांगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार। कोई एक प्रिज्मेटिक बार मतलब इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया। आप इस बात को समझिएगा, इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसकी इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया होती है उसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक बार। ठीक है, मतलब वेरिएशन ना हो उसमें, ये नहीं कि खींच रहे हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाए, इसी को बोलते हैं प्रिज्मेटिक बार। तो उसमें एक पी फोर्स लगाएंगे तो उसमें चेंज कितना आएगा। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ, पहले एक चीज़ समझानी पड़ेगी इससे पहले, स्ट्रेस और स्ट्रेन। देखिए आपको पता होगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, और स्ट्रेन का मतलब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आपका एक इक्वेशन बन गई। इससे आप स्ट्रेन निकाल सकते हैं। स्ट्रेन निकालने के लिए इसको इधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तो बोल रहा है कि इलोंगेशन इन प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार में इलोंगेशन की वजह से कितना होगा, तो ये बॉडी थी, इस पर एक फोर्स लगा P, तो पहले हम एप्सिलॉन नॉट मतलब स्ट्रेन, ये क्या है, इसका मतलब है स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन मीन्स चेंज इन द, पहले तो आप देखिए स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपन ओरिजिनल लेंथ। जो इसकी लेंथ थी पहले, अब कितनी चेंज आ गई है, उसके जो रेशियो होगा ना उसको स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन इक्वल टू, यहाँ से स्ट्रेन इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन ई। ठीक है, तो स्ट्रेन अभी मैंने बताया क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, तो हमें निकालना है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल इंटू सिग्मा इंटू एल अपॉन ई। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है स्ट्रेस, तो P बाई ए एल अपॉन ई, ये होगा पल ए ई। आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था बस, पी एल अपॉन ए ई हो गया। ठीक है, अब इलोंगेशन हम टेपर्ड बार। टेपर्ड बार क्या होता है, जिसको कि एरिया बढ़ती जाती है, ऐसे होता है टेपर्ड बार। ठीक है, यहाँ पे अगर D1 है तो ये D2 हो जाएगा। तो इसका सेम वैसे फार्मूला है, डेल्टा एल इक्वल टू 4PL पाई ई D1 D2। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इस पे सवाल पूछे जाएंगे। आपको D1 D2 दिया रहेगा, L दिया रहेगा, पूछ देगा डेल्टा एल क्या होगा टेपर्ड बार में। तो 4PL पाई ई D1 D2 एलोंगेशन ऑफ द प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू द सेल्फ वेट। सेल्फ वेट के कारण कितना एलोंगेशन होगा, डेल्टा एल गामा एल स्क्वायर अपन 2E। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा पक्का। गामा, गामा मीन्स डेंसिटी, एल स्क्वायर अपन 2E, तो गामा इक्वल टू रोजी होगा। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन अभी शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं तो अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। किसी दूसरे क्लास में आपको बढ़िया से, जब मैं पूरा चीज़ समझाऊंगा एक एक चीज़, तो एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी बस आप याद कर लीजिए गामा एल स्क्वायर अपन 2E, क्योंकि डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा और उस पर आपको या तो एक्सप्रेशन पूछ लेगा या तो वैल्यू दे देगा, उस पर आपका पूछ लेगा। गामा एल स्क्वायर अपन 2E, तो गामा को हम लिख सकते हैं रोजी, गामा को रोजी लिख सकते हैं। क्यों, गामा इक्वल टू होता है रोजी होता है, क्यों, ये होता है वेट डेंसिटी, और रोजी क्या होता है मास डेंसिटी, रो क्या होता है मास डेंसिटी। तो जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है A इंटू एक्स। तो स्ट्रेस इक्वल टू ऐसे रख देंगे, ये सेट करके तो रोजी एक्स। ठीक है, आप ये याद रखिए गामा एल स्क्वायर अपन 2E, गामा एल स्क्वायर अपन 2E। एलोंगेशन ऑफ द कोनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। तो जो प्रिज्मेटिक बार होगा ना उसके कितना होगा, 1/3 होगा। किसमें, कोनिकल बार। कोनिकल बार का मतलब समझ रहे, ऐसे करके होगा, ऐसे। इस पे जो सेल्फ वेट के कारण कितना एलोंगेशन होगा उसको पूछ रहा है। तो 1/3 अब गामा एल स्क्वायर अपन 2E। एक्सप्रेशन में डायरेक्ट पूछते हैं, ये सब आपके सवाल हैं, इसको आप रट जाइएगा।
एलेंगेशन अंडर मल्टीपल यूनिएक्सियल लोडिंग, इसमें क्या करते हैं, देखिए फोर्स दिया रहेगा, उसको आपको देखना होगा कि पर्टिकुलर बॉडी पर कितना लग रहा है। तो इसमें आपको सबसे आसान चीज़ क्या होता है कि आप पहले वाली बॉडी को हटाइए, तो इस पर जो 200 लग रहा है इस पर भी 200 ही लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो 200 इस पर आपको समझ में आ गया। तो जब अब देखिए इस बॉडी पे कितना लग रहा है 250, तो जब इस पे 200, इस ये वाला पार्ट तो अलग हो गया, बचा बीच वाला पार्ट। तो अगर इस पे 200 लगा, अगर इस पे ये इसने इस पे 200 लगाया तो इस पे भी तो 200 लगाएगा। तो इस पे 250 ऑलरेडी लग रहा है और 250 इधर के डायरेक्शन में लग गया, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 50। तो अगर आपको एक तरफ का पता चल गया तो दूसरी तरफ का उसी तरह लिख दीजिए, 50 हो जाएगा। और इधर तो पता ही है कि 200 200, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना होता है। दो बॉडी दी रहेगी, ये बहुत दोनों को कनेक्टेड रखेगा और सेम फोर्स से निकालेगा। तो आप मान लेना कि एक पे लगेगा P1, एक पे लगेगा P2, और दोनों में क्या होगा, जो डेल्टा एल है ना, डेल्टा एल, अब ये बॉडी है, एक ये है गया, एक ये हो गया, ठीक है। इसमें P1, इसमें P2, P इक्वल टू P1 प्लस P2, और डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2। यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको P1 P2 मिल जाएगा। ऐसे ही इसमें स्टैटिकली डिटरमिनेंट एंड इनडिटरमिनेंट बार्स, P1 P2 दिया रहेगा और दोनों तरफ से उसको किसी वॉल में या ऐसे फिक्स रखेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि एक इंटरनल फोर्स रहता है P। तो कोई तो बॉडी तो कोई डिस्प्लेसमेंट और कोई वो तो हो नहीं रहा, कोई चेंज तो आ नहीं रहा है, तो दोनों में लगा देना PL1 अपन A1E1, PL2 अपन A2E2, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। कोई एक P फोर्स लग रहा है किसी एक बॉडी पे, ठीक है, कौन सी बॉडी है वो फिक्स है, उसके अंदर ही उस पर फोर्स लग रहा है, तो P अपन A प्लस B। अगर RA निकाल रहे हैं तो उधर वाला जो डिस्टेंस होगी उल्टा उसका मल्टीप्लाई करेंगे और RB निकाल रहे हैं तो इधर वाले डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे। P अपन टोटल लेंथ इंटू B, P अपन टोटल लेंथ इंटू A, ठीक है। RA के निकालेंगे तो B इधर वाली डिस्टेंस, RB का निकालेंगे तो उधर वाली डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए इलास्टिक कांस्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला तो क्या बोलेगा, व्हाट इज द पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपन लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल। देखो इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो इसको मैंने याद करने का एक ट्रिक बनाया है। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पहले मिलेगा, एल एल दोनों में कॉमन, ए और ओ, तो कौन पहले में आएगा, ओ ए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, लेटरल ऊपर हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसकी पूछता है आपको लिमिट होती है 0 से लेके 0.5 तक, ठीक है। 0.3 होती है कॉर्क की, 0.5 होती है कॉर्क। अब देखिए रिलेशन, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू 2G प्लस 1 म्यू। पहला इक्वेशन, इसको रट जाइएगा एकदम जैसे भी चटनी के साथ। दूसरा इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 9kg अपन 3K प्लस G। इसको याद करने का तरीका 3 3 के 9 और G को G ऐसे सेम उतार देंगे, ये आपका थर्ड। और म्यू इक्वल टू हो जाएगा 3K माइनस, बस आप अगर
ठीक है। अगर आपको ये दोनों फार्मूले याद हैं, ई इक्वल टू टू जी प्लस वन म्यू, ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, तो ये आप निकाल सकते हैं। अगर ये नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। मेन तो ये दोनों है। म्यू इक्वल टू हो जाएगा 3k माइनस 2g, जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 3k माइनस 2g अपन 6 के प्लस 2g। इसको भी याद करने का तरीका 3 2 जा 6, केवल दो गुना करना है, बाकी माइनस को प्लस कर देना, ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस, और 2g सेम रहेगा। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब किसी बॉडी पे अगर फोर्स स्ट्रेस लग रहा है तो उसमें कितना पूरा वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो ईवी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। वन माइनस 2 म्यू। ये हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, जैसे कि ऐसे आपने अभी पढ़ लिया तो ऐसे लिखिए सिग्मा ई वी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इस पर, म्यू दे देगा आपको, पूछ देगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है। अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जेड में अगर केवल एक टाइप का स्ट्रेस लग रहा है, मतलब इक्वल स्ट्रेस लग रहा है, मान लो कि सिग्मा लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 सिग्मा बाई ई हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अगला चैप्टर रिवाइज करेंगे अपन सोम का। ठीक है, थैंक यू सो मच।